एमपी से हैं अनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। मुझे हकीम साहब से बात करनी है। जी बात हो रही सुनीता जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सेवा। हकीम साहब जी, मेरे ना बल्ब में प्रॉब्लम है। काय में? बल्ब में। बालों में? जी, क्या दिक्कत है हाँ, बालों में? और बाल में पता नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहे थे और हार्ड फैल रहा है। और एक नस है ना, वो बलून की तरह फूली है। नाक आपकी? नस? हाँ, नस। अच्छा, नस। नस फूली हुई है। अच्छा, कुछ लिया आपने मेरा नुस्खा, मैंने जो बताया? जी आपने कोई नुस्खा लिया है मेरा अभी तक? नहीं। हाँ, अभी इंदौर की दवाई चल रही है। इंदौर की चल रही है? हाँ, पर मुझे ना बहुत थकान बहुत जल्दी हो जाती है। मैं खड़ी रहती हूँ तो मेरे पैर में सूजन आ जाती है और ना बहुत थक जाती हूँ। अच्छा, आयु और बता दीजिए। और न मेरे पैर में घुटने में भी बहुत दर्द रहता है। आप आयु बताइए मुझे। आयु मेरी 50। ठीक है, देखिए वही सवाल आ गया। जी। आप कह रहे थे ना दिल फैल जाता है, और देखिए थोड़ा संयम रखें, और जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ उसे उस तरह ही ले जैसे मैंने बताया है। धनिया और अलसी पीस के रखें, 200 ग्राम। अलसी को हल्का सा भूनकर उसका पाउडर बनाएं, धनिया का पाउडर बनाएं, इन दोनों को मिला दें आपस में। और एक आता है गोंद स्याह, ये काला गोंद असली चाहिए, हर सूरत में हर कीमत पर असली चाहिए, ये आधा ग्राम लीजिए। और एक आता है नमक जैतून, ये भी असली चाहिए, ये एक चुटकी नमक जैतून, एक आधा ग्राम बॉन्सिया, और ये जो पाउडर मैंने आपसे बनवाया अलसी और धनिए का, ये 1 चम्मच इसमें मिलाकर आप रोज़ाना नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खाना शुरू करें। और कम से कम 7 दिन 10 दिन सब्र करें, ये इतने दिन में थोड़ा थोड़ा सा फ़ायदा शुरू करेगा। और 7-8 महीने खाने को तैयार रहें। असली दवाइयाँ अगर आपको मिल गई तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अंबाला से हैं कमल, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार कमल जी, आपका सवाल क्या है? मेरा पैर चला जाता जी, ना बोल जाता ढंग से जी। पैर दर्द रहता है? नहीं, टांगों में दर्द होता है, टांगों में पट्टों में, दोनों पट्टों में दर्द होता है जी। दोनों टांगों में दर्द रहता है? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? 58 साल है जी। जी, 58 साल, दोनों टांगों में दर्द रहता है। देखिए ये उम्र और ये दर्द कोई ताज्जुब की बात नहीं है। 40 साल के बाद कभी भी ये दर्द किसी को भी हो सकता है। अब जब हमसे लोग जुड़ते हैं तो वो काफ़ी वक्त हो चुका होता है, साल 2 साल 5 साल 10 साल हो चुके होते हैं इस दर्द को। इस दर्द का इलाज है यूनानी में, बस 2 हिदायतें और एक दवा। हिदायत यह है कि वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करना है, और मेहनत नहीं करनी, वज़न नहीं उठाना, ये 2 बातों का ख्याल रखें। और गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद आता है, असली आपको हासिल करना है। ये जायके में कड़वा होता है और इसे काला गोंद भी कहते हैं, और हम लोग गोंद स्याह कहते हैं। ये गोंद है जो रॉ मटेरियल है गोंद की शक्ल में, नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी। ये अगर 100 ग्राम भी मिल गया आपको तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम खाना है एक दिन में, वो भी 2 किस्तों में, आधा ग्राम नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद, पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से ये लेना शुरू कर दें। 5-7 दिन सब्र करें, इससे फ़ायदा थोड़ा थोड़ा सा 5-7 दिन में होने लगता है, और 1 महीना होते होते 20-30% या इससे ज़्यादा या इससे कम
फ़ायदा ऐसे होता है। यूनानी में ज़रा सा रोग रोज़ाना निकलता है, एक साथ ये फ़ायदा नहीं करता, और ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, जयपुर से हैं मोनी, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते, अंकल जी से भी मेरा नमस्ते बोल दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, आदाब। जी हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ बच्चा। जी मैम, मुझे प्रॉब्लम है, मेरे हाथ पैर में जलन होती है, मुझे फीवर का फील होता है, और खाना खाते हैं और थोड़ा ज्यादा खा लेते हो तो ऐसा लगता है उल्टी होने वाली, थोड़ा एक्स्ट्रा खाना नहीं खा पाते। आपकी एज कितनी है? जी 22 समथिंग होगी। ठीक है। अरे बड़ा आसान इलाज है, और उम्र भी आपकी बहुत कम है, तो कम उम्र बच्चों को फ़ायदा भी बड़ा तेज़ी से होता है। और वो ये है कि मेथी 100 ग्राम खरीदें और धनिया 200 ग्राम, और इन दोनों का बहुत बारीक पाउडर बना लें। अब आपको खाना कैसे है, एक आता है नमक ज़ैतून, ये भी 100 ग्राम ले लें, अलग रखें। ये नमक ऐसा नमक है जो नमकीन नहीं होता, दुनिया का एक ऐसा नमक जो नमकीन नहीं होता और देखने में नमक जैसा ही लगता है, ये 100 ग्राम खरीद लें। अब आधा चम्मच ये जो पाउडर मैंने बनवाया मेथी और धनिया का, 100 ग्राम मेथी और 200 ग्राम धनिया, इसका पाउडर आधा चम्मच लें, और एक चुटकी में जितना नमक ज़ैतून आता है इसे मिलाएं, और सुबह नाश्ते से आधा एक घंटा पहले खा लिया करें, और इसी तरह शाम को खाने से पहले आधा एक घंटे पहले खा लिया करें। अगर ये नुस्खा आप लेते हैं तो बहुत जल्द आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं राजकोट से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ मैं रमाबेन बोल रही हूँ झरिया। क्या नाम है राजकोट से। आपका? मेरा नाम रमाबेन है। जी रमाबेन, आपका स्वागत है, और आप अपना मेरा- सवाल कर मेरा लीजिए। सासू माँ है। हेलो, मेरा सासू माँ है ना, उनका बहुत घुटने और कमर में बहुत दर्द रहता है। सासू माँ की उम्र कितनी है? मेरी सासू माँ की उम्र है 65 साल। ठीक है। देखिए कितनी अच्छी बहू है कि सासू माँ के लिए फ़ोन जी। किया, अपने लिए कोई सवाल नहीं किया। हालांकि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको कोई रोग नहीं हो, लेकिन बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ सासू माँ के लिए फ़ोन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करते हुए जो अपना नहीं अपने घर वालों का फ़ायदा चाहते हैं। ये बहुत आसान इलाज है आपकी सासू माँ का। और ये जो धनिया होता है ना, धनिया पीस लें खूब बारीक, और 300-400 ग्राम पीस लें, और गौन स्याह ले लें, 100 ग्राम खरीद लें, बस असली लेना है। याद रखें कि ये नकली बहुत मिलता है और हर जगह मिलता है। हम जब ये मांगते हैं दुकानदार से जाकर, तो वो हमें क्या दे देता है, एक चमकता हुआ गोंद, शीशे की तरह चमकता हुआ, वो एल्वा होता है। कोई भी चमकता हुआ गोंद ना लें। ये जो गोंद मैं बता रहा हूँ, गोंद स्याह यानी काला गोंद, ये चमकता नहीं है और जायके में कड़वा होता है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी। और आधा चम्मच धनिया और आधा ग्राम समझ लें काला गोंद। ये काला गोंद रॉ मटेरियल आता है, इसको पाउडर बनाना पड़ेगा अलग से बना के रखें। आधा ग्राम काला गोंद और आधा या 1 चम्मच धनिया में मिलाकर आप रोज़ाना 2 बार, नाश्ते के पश्चात और खाने के बाद आप 2 बार दीजिए, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। अगर असली गोंद स्याह मिल गया तो ये 15-16 रुपए का एक दिन का होता है, 1 ग्राम, जो आधा ग्राम आपको खाना है। अगर असली किसी को मिल गया तो बेशतर उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं रेखा, स्वागत है आपका। हेलो रेखा जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है?
चलिए, आपकी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, तो आपसे कहूँगी कि दोबारा से कॉल ट्राई कर लीजिएगा। अभी समय काफ़ी है। अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है और आप जल्द से जल्द बेहतर होना चाहती हैं तो आप उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकती हैं। और जब आप हेल्पलाइन नंबर पे बात करेंगी तो आपको नुस्खे बहुत बेहतरीन वहाँ पे बताए जाएंगे। दर्शकों देखिए, आपको फिर से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आपकी कॉल लाइव कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हेल्पलाइन नंबर से भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करके बेहतरीन कीमती नुस्खे जान सकते हैं, क्योंकि वो आपको वही नुस्खे बताते हैं जो हकीम साहब से पहले पूछे जाते हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, डिस्कशन होता है प्रॉपर, उसके बाद आपको नुस्खे बताए जाते हैं। अगर आपकी कॉल लग जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी बहुत देर में जाके कॉल लगती है तो जिस नुस्खे का आप सेवन कर रहे थे, कितना आपको लाभ मिला है, या फिर मन में कोई प्रश्न आप लोगों के होता है, तो आप लाइव कार्यक्रम के माध्यम से अपना रोग संबंधी कोई भी सवाल कर सकते हैं। झारखंड से हैं संतलाल जी, स्वागत है आपका। जी सर बताइए, सवाल कर लीजिए। सवाल है मैडम, मैंने आँख का नस सूख गया है काला मोतिया के कारण, दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने शुगर के कारण ऑपरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यही हमारा है। तो देखिए, वाकई जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी जब तक ऑपरेशन मुमकिन नहीं है, और इसका इलाज आपका ऑपरेशन ही सही है। अगर वो दवा भी खाते रहे शुगर की जो आप खाते हैं, और एक आता है जामुन का गोंद, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम मिलता है। जामुन का गोंद खरीद लीजिए और आधा आधा ग्राम 2 बार कम से कम खाने से आधा घंटा पहले खाइए, और डॉक्टर की दवा भी खाते रहें। आप 4-6 दिन खाएंगे ना तो आपकी शुगर अपने लेवल पे आ जानी चाहिए, लेकिन डॉक्टर की दवा भी खाएं, और फिर आप टेस्ट कराकर अपनी आँख का ऑपरेशन भी करा सकते हैं। तो देखिए संतलाल जी, आपके लिए जो बेहतर था हकीम साहब ने आपको बता दिया है। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जल्द से जल्द आप नुस्खे बना लीजिएगा। अगर आप लिख नहीं पाए हैं या फिर कोई भी बात लिखने से चूक गए हैं तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं? गौरव नाम है मैम। जी गौरव जी, बोल रहा हूँ। ये मदर को ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसकी शिकायत है। उनकी उम्र कितनी है? 55 ईयर। हाँ, और क्या दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं, दिल की धड़कन जो है बढ़ जाती है वो जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। पहले अपने आप सही हो जाती थी, हाँ। लेकिन अब जब इंजेक्शन लगता है, डिलजियम कोई है, डिलजियम का, वही तब वो कंट्रोल में होता है। ठीक है। हाँ, ये भी एक बीमारी है कि बीपी कम हो जाता है और पल्स बढ़ जाती है। अब इसके लिए आपको देखिए, समझ लीजिए नुस्खा क्या है। ये एक आता है हलीम बूटी कहते हैं उसे, और ये जैसे तिल होते हैं ना, ऐसे तिल की तरह बीज होते हैं, लेकिन वो लाल होते हैं, सुर्ख होते हैं, लाल। ये हली बूटी जो इंडिया में यूज़ होती है वो होती है जब हम वो फालूदा खाते हैं तो उसमें लाल लाल से बीज नज़र आते हैं आपको, तो वही बूटी है ये हली बूटी। याद रखें, 200-300 ग्राम खरीद लें, सस्ती आती है, और 1 चम्मच हलीम बूटी आप 1 गिलास दूध में, जिसमें चर्बी ना हो, ज़्यादा चर्बी ना हो, या पानी में डाल दीजिए। और एक आता है नमक ज़ैतून, वो 1 चुटकी में जितना आए वो इसमें डाल दीजिए। और एक कॉफ़ी आती, कॉफ़ी जो हम पीते हैं वही कॉफ़ी, 1 चुटकी में जितनी कॉफ़ी आए वो भी इसमें डाल दीजिए। नमक ज़ैतून नमकीन नहीं होता, और कॉफ़ी तो आप जानते हैं। हलीम के बारे में मैंने आपको बताया, 1 चम्मच और 1-1 चुटकी कॉफ़ी और नमक ज़ैतून असली लें, नकली भी बहुत मिलता है। इसमें मीठा भी मिला सकते हैं, अगर शुगर नहीं है आपकी मम्मी को तो मीठा भी मिला सकते हैं। और 1 घंटे इसे ऐसे ही रहने दीजिए, 1 घंटे बाद ये पिला दिया करें, रोज़ाना 1 बार
या 2 बार, और खाने से पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। जी, गोरखपुर से हैं प्रियंका, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। बताइए मैम, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम नमस्ते। नमस्कार, मैम मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए। आपका ये मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, शुक्रिया। जी मैम, मेरे ये बाजू में बहुत दर्द रहता है। मैंने इलाज भी कराया, एक्सरे वगैरह कराया, कोई फायदा नहीं हो रहा है। दवा भी ले रही हूँ 2-4 दिन से। ये कंधे में दर्द कब से है? 1 महीने हो गए मैम। आपकी उम्र कितनी है? 45 ईयर। ठीक है। ठीक है, आप देखिए, अभी तो बहुत अभी शुरू हुआ है दर्द, लेकिन ये दर्द पीछा नहीं छोड़ता है किसी सूरत। दर्द की दवाएं भी आदमी कितनी खाएगा? दर्द की दवाएं खाना चाहें तो खाते रहें, लेकिन एक मर्ज़ की दवा खाएं। मर्ज़ की दवा एक रॉ मटेरियल मैं अक्सर बताता हूँ, जिसमें बेशतर लोगों को फ़ायदा होता है। उसको कहते हैं गौंद स्याह, काला गौंद कहते हैं, और असली लेना ज़रूरी है। लोग बड़ी बेईमानी पर उतर आए, नकली बेचने लगे। एक गौंद स्याह असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, और बस आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद खा लिया करिए। अगर ये असली मिल गया तो आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी।